नारायण 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 नारायण। 31 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर। परम पूज्य महाराज श्री की विशेषताएँ कई हैं। इसमें एक विशेषता ये जो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे, अपना स्वयं का संस्मरण महाराज श्री सुनाते हैं और ऐसे ऐसे संस्मरण सुनाते हैं कि हम लोगों को विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर भी ऐसी बात कहने जा रहे हैं क्या, एक बहुत नीची जाति का व्यक्ति था पर बुजुर्ग था, उम्र में बड़ा था। उसने महाराज श्री को है ना ये बात बताई क्या, यह काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। और महाराज श्री तुरंत उसकी बात समझ गए और तुरंत अपने को वहाँ करेक्ट भी किया, है ना। तो कैसे क्या है वो प्रसंग पूरा आप सुन लें और उससे हम लोगों को भी बड़ा मतलब कोई भी व्यक्ति हो अगर वो हमको अच्छी सलाह दे रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वहाँ अपने उसमें घमंड में नहीं आना चाहिए कि भाई यार ये क्या है ना, इसको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है, स्वयं ठाकुर जी उसके रूप में बोल रहे हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं 31 अक्टूबर जीवन मुक्ति विवेक से ही ये पृष्ठ भी है 31 अक्टूबर का, और ये काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, ये इस पृष्ठ का शीर्षक है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि हमको अपने बचपन की एक बड़ी मामूली सी घटना याद है। घटना कोई खास नहीं है, बहुत ही मामूली घटना है। क्या, हम खलियान में सोया करते थे। खेतों में से अनाज काटकर जहाँ रखा जाता है वहाँ से रात को कोई खेत से कटा हुआ अनाज उठा न ले जाए, तो इसके लिए सावधान रहने के लिए हम खलियान में सोते थे। गांव का छोटी किस्म का कोई आदमी था, वह अपनी बकरियों को रात को छोड़ देता था और वे खेतों में खलियान में घूमकर अपना पेट भरकर रात रात में उसके घर में लौट आती थी। तो ये जो कटा हुआ था वहाँ तो ये नहीं मुंह मारती थी, क्यों? क्योंकि वहाँ तो स्वयं महाराज सोए हुए हैं। पर बाकी जो खेत है तो वो तो कट गया है, तो कट गया तो बाकी तो ही है ना, पशुओं के खाने के लिए तो वहाँ ही है। तो ये अपनी बकरियाँ छोड़ देता था कि भाई ये अपना रात को पेट भर ले। तो अब महाराज के पास भी जो कर्मचारी था, काम करने वाला एक आदमी था, तो रात को जब बकरी का बच्चा आया तब उस आदमी ने उसको पकड़ लिया और हमारे पास आकर कहा, मालिक ये आदमी छोटी किस्म का बहुत परेशान करता है। यानी क्या है कि वो जो छोड़ देता था अपने है ना बकरियों को, तो वो छोटी किस्म का आदमी था। और ये तो महाराज श्री का चूँकि सेवक था, कर्मचारी था, तो बोले कि भाई ये हमेशा ये बकरी को बच्चों को छोड़ देता है और वो खाती हैं, तो ठीक नहीं है। तो क्योंकि क्या है, प्रत्येक जो किसान होते हैं उनके स्वयं के पशु वगैरह होते हैं, तो उनके लिए वो रखते हैं कि भाई वो चरेंगे, और ये कोई दूसरे ही है और जानबूझ के दूसरों के खेत में घुसा दे तो वो गलत हो रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो छोटी आदमी का जो किस्म का वो व्यक्ति है वो बहुत परेशान करता है। मतलब हर रात ये अपने पशुओं को छोड़ देता है और वो सब खेत चढ़ जाते हैं। तो बोले कि ये बकरी का बच्चा जो मैं पकड़ के लाया हूँ बहुत नुकसान करता है ना। तो आज हम इस बच्चे को ले जाते हैं। अब जब हमने पकड़ ही लिया है तो बोले कि हम ले जाते हैं। क्यों? बोले हम लोगों के घर में तो खाया जाता है, तो हम काट कर खा लेंगे। अब महाराज श्री उस समय शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में ही थे, है ना। और एक अपना स्वाभाविक है, एक ममत्व तो होता ही है अपने खेत के प्रति, और ये कोई गलत तो कह नहीं रहा था, वो परेशान कर रहा है, ये अपना काम बना लेगा, है ना। इसको पकड़ लिया है तो इसको खा लेगा, यानी उसको दंड मिल जाएगा कि भाई देखो तुम छोड़ते हो, गया एक बकरी का बच्चा। तो कह रहे हैं कि उन लोगों के घर में खाने का रिवाज है, तो हमने कह दिया कि ले जाओ, है ना। भाई महाराज ने तो अपनी उदारता ही दिखाई कि चलो भाई इसका भी काम बन जाएगा, इन लोगों का तो भोजन है और वो भी गलत काम कर रहा है तो उसको भी दंड मिलेगा। तो हमारे पास खलियान के बगल में एक छोटी सी जाति का आदमी बैठा था। हुआ क्या कि ये जो सब चर्चा चल रही थी महाराज श्री के और उस कर्मचारी के बीच में, महाराज श्री के सेवक के बीच में, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ना खलियान के बगल में वो जो था, तो वो सब बात सुन रहा था और ये सब समझ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, बकरी का बच्चा क्यों पकड़ लिया गया, इस आदमी ने उनके पास जाकर क्या पूछा, इन्होंने इसको क्या सलाह दी, यानी पूरा का पूरा प्रसंग उसने सुन लिया। अब इसको तो ले जाना था, तो वो तो बकरी का बच्चा
लेके, है ना, आगे बढ़ गया। तो ये झट से महर्षि के पास आया। तो उस आदमी को बकरी का बच्चा ले जाते देखते ही वह छोटी जाति का आदमी जो कि खलियान में बगल में बैठा था, ये सब सुन रहा था, है ना, वो हमारे पास आ गया। अच्छा, ये भी कोई ऊंची जाति का नहीं था कि भाई ब्राह्मण था और उसको बहुत ज्ञान था, है ना, बस उसको तो इतना ही लगा कि भाई ये महाराष्ट्री ब्राह्मण हैं और उसको कह दिया कि तू ले जा, है ना। तो कह रहे हैं कि वो झट हमारे पास आ गया और बोला कि भैया जी यह काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, यानी आपने जो इसको परमिशन दे दिया, स्वीकृति दे दी कि ले जाओ, है ना, काट के खा लेना। तो महर्षि कह रहे हैं कि छोटी जाति का आदमी हमसे उम्र में बड़ा था, बुजुर्ग था। तो महर्षि आदर करते थे हमेशा बड़ों का, बुजुर्ग का। ये तो अभी जो मैं सुन रहा हूँ 4थे अध्याय का, तो उसमें भगवान चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश है। ये जो चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान कहते हैं इसकी रचना मैंने की है। किसके ऊपर? गुण कर्म विभागश है। तो गुण है, तो ब्राह्मण के गुण जो जन्मना ब्राह्मण होते हैं उनमें होता ही है। तो ये बड़ों का आदर करना, है ना, ये गुण महर्षि में बचपन से ही था। दूसरा होता तो क्या है, हमने कह दिया ले जाएगा वो, है ना, और तुम काहे को, तुम अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, है ना। महर्षि ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जैसे ही उसने आके महर्षि को बताया कि भैया जी ये काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तो छोटी जाति का आदमी हमसे उम्र में बड़ा था, बुजुर्ग था, है ना, बस जैसे ही उसने आके बताया। अब देखिए वो जो ब्राह्मणत्व संस्कार है, महर्षि की जगह कोई क्षत्रिय होता या कोई वैश्य होता या शूद्र होता, है ना, बिल्कुल उसकी बात को नहीं मानता, है ना। जो हमने कह दिया, निर्णय ले लिया, वो बिल्कुल ठीक है। पर देखिए ये गुण जो है ये जन्मजात होता है ब्राह्मण में, इसलिए भगवान ने वहाँ कहा कि ये मैंने गुण और कर्म के हिसाब से ये चातुर्वर्ण की मैंने सृष्टि की। तो उसमें बड़े विस्तार में समझाया है, वो परमार्थानंद जी समझा रहे हैं कि ब्राह्मण में ये जन्मजात होते हैं, क्षत्रिय में होते हैं पर ब्राह्मण से कम होते हैं। तो उसमें क्या विशेषता होती है क्षत्रिय में? बोले कि वो स्वार्थ के काम कम करता है उसका, यानी अब देखिए देश के लिए मर मिटेंगे, कोई दूसरे की, अब ये जो मरे हैं मथुरा में, है ना, पुलिस, तो क्या है, क्षत्रिय ही, हालांकि मरने वाले ब्राह्मण भी हो सकते हैं, तो वो तो नहीं, पर कहने का मतलब वहाँ वो जात जन्माना से नहीं है, यहाँ गुण से है। तो गुण से मतलब क्या है कि क्षत्रिय, हाँ, क्षत्रिय जो होता है तो उसमें दूसरों के लिए, अब देखिए वो वहाँ जिसका कब्जा कर रखा उन लोगों ने, तो उसके लिए मर मिटे वो लोग, शहीद हो गए। तो ये जो है क्षत्रिय में विशेषता होती है। और जो वैश्य होता है तो वो करता तो है सेवा, पर उसमें स्वार्थ होता है। तो ये जो भगवान की ओर जो चलने का रास्ता है, उसमें जो गुण वैश्य है ना, गुण ब्राह्मण, गुण क्षत्रिय, गुण वैश्य। तो गुण वैश्य जो है उसको पहले गुण क्षत्रिय बनना पड़ेगा, यानी स्वार्थ के काम कम करेगा, सेवा के काम ज़्यादा करेगा, तब वो पहले गुण क्षत्रिय बनेगा। और फिर उसमें और ज़्यादा सत्संग के कारण देवी संपत्ति वगैरह आवेगी, तब उससे वो बनेगा गुण ब्राह्मण। तो वही व्यक्ति जो है पहले बिल्कुल स्वार्थ के काम करता था, फिर बहुत ज़्यादा, है ना, सेवा करने लगा, और फिर बाद में, है ना, ज्ञान, तो ये हो गया गुण ब्राह्मण। तो यहाँ ये गुण ब्राह्मण के जन्मना भी महाराष्ट्र ब्राह्मण ही थे और गुण ब्राह्मण तो थे ही थे। तो जैसे ही उसने कहा कि भैया जी ये काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, है ना, तो छोटी जाति का आदमी हमसे उम्र में बड़ा था, बुजुर्ग था, हमने तुरंत कहा जरा पुकारो उस आदमी को, उसी को कहा जो आके बताया, उसको तुम, है ना, दौड़ के बुला लाओ। तो उसने ज़ोर से चिल्लाकर उससे को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर वो लौट कर आ गया कि भाई महाराज जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, है ना, जाके सुन ले, कोई और बात बता रहे। तो जब वो आ गया, बकरी का बच्चा तो उसके हाथ में ही था, तो महाराज ने उसको कहा कि इसको छोड़ दो। महाराज ने जब कह दिया तो बकरी का बच्चा छोड़ दिया। तो इसमें परम पूज्य महाराज श्री हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि नारायण जब आप गुंडे के साथ, बदमाश के साथ एक होते हैं, तब यह आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, है ना। तो यहाँ क्या है
कि स्वरूप तो गुण ब्राह्मण है, तो गुण ब्राह्मण जो है वो होता क्या है कि अब वो उसने आके सुझाव दिया, तो वो जो था वो छोटी जाति का था, इसलिए उस समय जो है हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा किसी को हावी होने देना नहीं चाहिए, है ना। अपने को ही मतलब अच्छी तरह से वहाँ पर विचार करके कि भाई इसमें क्या ठीक है क्या बेठीक है, वो निर्णय लेना चाहिए। तो हमको वही बात याद आती है, भैया जी यह आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है ना। प्रत्येक बोधानंद जी को भी महाराज ने बहुत बढ़िया वो संस्मरण है। कुछ अनुष्ठान यहाँ हुआ वृंदावन में, और बात जब दक्षिणा की हुई तो पंडितों के लिए जो भी दक्षिणा मतलब सेठ ने कहा, जो जजमान था कि इतना हम दे दें क्या, तो प्रत्येक बोधानंद जी को लगा कि वो कोई इतना ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज के सामने ही बात हो रही थी, तो हर व्यक्ति अपना अपना सुझाव तो रखता ही है। तो उन्होंने जब अपनी बात रखी, है ना, प्रत्येक बोधानंद जी ने, बाद में महाराज ने उनको समझाया। महाराज ने ये समझाया कि देखो वो जो जजमान है वो अपने स्वरूप के अनुरूप कर रहा है, तो उसमें हम लोग कटौती करें ये अपनी मूर्खता है ना। तो इसलिए वो तो खैर उसका तो क्या बिगड़ता है, वो तो आप कहोगे कि भाई 5,000 मत दो, 3,000 ही ठीक है ना। उस समय तो आपके कहने से भाई महात्मा कह रहे हैं, है ना, प्रत्येक बोधानंद जी कह रहे हैं, मान लेगा। पर महाराज ने बड़ी बढ़िया शिक्षा दी कि देखना ये है कि भाई जो जजमान है तो जजमान के ऊपर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो अपनी दृष्टि से बोलेंगे और वो अपने स्वरूप के अनुरूप करेगा, तो वो जो स्वरूप के अनुरूप करेगा वो सही है ना। इसीलिए जब भी श्याम जी कुछ करना चाहते हैं तो हम उसमें कोई सुझाव नहीं देते हैं, क्योंकि हमको पता है इनकी उदारता हमारे में कहाँ आएगी, है ना।